Hello everyone. This is our third lecture of simple interest and the last question was this and the question based on the average annual rate. Now we are discussing the second question. A person lent 15,000 partially at 15% and rest at 10% per annum. The person received interest at the rate of 12% per annum on total. Find the amount given at the rate of 10%. Now the principal is 15,000. प्रिंसिपल इज 15,000। 15,000 का कुछ भाग 15% की दर पर और शेष भाग 10% की दर पर। यदि औसतन ब्याज की दर 12% है तो इसे एलिगेट कर लेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन 15 एंड 12 बिकम 3 एंड डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 10 इज 2। एंड लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि ये जो अनुपात होगा वो मूलधन का अनुपात होगा। सी मूलधन इस अनुपात में बटेगा। द प्रिंसिपल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो। नाउ द टोटल प्रिंसिपल इज 5। अनुपातिक रूप से मूलधन 5 है, वास्तविक रूप से कितना है 15,000 रुपए। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 15,000 बटे 5 3,000। एंड नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग 10% की दर पर दिया गया धन। 10% की दर पर दिया गया धन अनुपातिक रूप से है 3। एक बराबर है 3,000। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3,000, यानी कि 10% की दर पर दिया गया उधार धन क्या होगा 9,000 रुपए। और यही आंसर होगा। नो सेकंड क्वेश्चन। 10% की राशि का कुछ भाग 8% की दर पर, शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2% हो तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल गिवन है ₹10,000 और इसका कुछ भाग 8% की दर पर उधार दिया जा रहा है और शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया जा रहा है। और औसतन ब्याज की दर क्या है 9.2। इसको एलिगेट कर लेंगे। 10 और 9.2 के बीच का अंतर हो जाएगा 0.8। 8 और 9.2 के बीच का अंतर हो जाएगा 1.2। रेशियो हो जाएगा 2:3। ये मूलधन का अनुपात है। इट मीन्स 5 इज इक्वल टू 10,000, देन 1 इज इक्वल टू 2,000। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड बोथ पार्ट्स। 1 इज इक्वल टू 2,000। 8% की दर पर दिया गया धन अनुपातिक रूप से कितना है 2। एक बराबर है 2,000। 2 बराबर कितना हो जाएगा 4,000। ये जो धन है ये जो धन है 8% की दर पर उधार दिया गया था। अगेन दोबारा इसी पर आ जाएंगे। एक बराबर है 2,000 रुपए। 3 बराबर क्या हो जाएगा अनुपातिक रूप से 10% की दर पर उधार दिया गया धन अनुपातिक रूप से कितना है 3। वास्तविक रूप से कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। दोनों भाग क्या हो जाएंगे, यानी कि 8% की दर पर दिया गया उधार धन कितना था 4,000 रुपए और 10% की दर पर उधार दिया गया धन कितना था 6,000 रुपए। ये आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15,500 रुपए की धनराशि आंशिक रूप से 5%
और 8% की दर पर उधार दिया गया। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त हुआ। तो 5% और 8% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात। इस बार औसतन ब्याज की दर ना देकर उन्होंने 3 वर्ष का ब्याज दे दिया है। 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 300 रुपये। औसतन ब्याज की दर क्या होती है? 1 वर्ष के ब्याज को मूलधन पर ऑपरेट करा देंगे, वही औसतन ब्याज की दर हो जाएगी। 3 वर्ष का ब्याज है 300 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपये। और इसे ही मूलधन पर ऑपरेट करा देंगे। और ये हो जाएगी औसतन ब्याज की दर। मूलधन है 1550 रुपये। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0 to 0 कैंसिल। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इट मीन्स 200/31। ये हो जाएगी औसतन ब्याज की दर। औसतन ब्याज की दर। 5% की दर पर एंड 8% की दर पर। औसतन ब्याज की दर क्या है? 200/31। इस 31 को यहाँ से हटाने के लिए इन दोनों में हमें 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 155। और ये क्या बन जाएगा? 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। और ये क्या रहेगा? 200। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 200 और 155 का 45। और 248 और 200 के बीच का अंतर क्या होगा? 48। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 टाइम्स एंड 15 टाइम्स। और 15/16 ही क्या हो जाएगा? इसी अनुपात में मूलधन डिस्ट्रीब्यूट होगा या बटेगा। 16 एंड 15, 31। अनुपातिक रूप से मूलधन है 31 और वास्तविक रूप से मूलधन कितना है? 1550। एक बराबर क्या हो जाएगा? 1550/31। 5 टाइम्स एंड 10 इज रिमेनिंग। एक बराबर हो गया 50। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? ओ, क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछ रहा था, राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो राशियों का अनुपात तो हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। 16:5, 15। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा होता कि 5% की दर पर उधार दिया गया धन, 5% की दर पर उधार दिया गया धन अनुपातिक रूप से कितना है? 16। इसके ही करेस्पॉन्डिंग में ये वैल्यू यहाँ लिखी है। तो 5% की दर पर दिया गया धन अनुपातिक रूप से कितना है? 16। एक बराबर है 50, 16 बराबर क्या हो जाएगा? 16 × 50। 16 × 5 = 80। 800। 9 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइप अलग अलग समय पर अलग अलग दर, डिफरेंट रेट एट डिफरेंट टाइम्स। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% और उसके बाद की अवधि के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में धन लौटाता है तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है? ब्याज। क्वेश्चन में हमें ब्याज कैलकुलेट करना है। नौ।
12 वर्ष के अंत में धन लौटाना है। हम ये मानेंगे कि ये पूरी अवधि जो है वो 12 वर्ष की है। 12 वर्ष की अवधि है। कह रहा है पहले 5 वर्ष के लिए। मान लेते हैं ये 5 वर्ष का गैप है। इस 5 वर्ष के गैप के लिए जो दर लगेगी वो है 6%। और अगले 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष का गैप मान लेते हैं। इस ड्यूरेशन में 8%। और उसकी बाद की अवधि के लिए 10%। और टोटल अवधि कितनी है? 12। 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो बाकी की अवधि कितनी बचेगी? 4 वर्ष। और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था RT% ही क्या होता है? ब्याज। ब्याज क्या होता है? RT%। दर गुणे समय। यहां से ब्याज कितना हो जाएगा? 30%। प्लस यहां से ब्याज कितना हो जाएगा? 8% की दर पर 3 वर्ष के लिए 24%। और रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए 10% की दर पर 4 वर्ष के लिए 40%। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 30 प्लस 40 70 एंड 24 94%। टोटल ब्याज कितना हो गया? 94%। क्वेश्चन में हमसे केवल ब्याज पूछ रहा है। और आप लोगों को इस सब प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। परसेंटेज रिमूव करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ये जो 94 होगा वो हमारा होगा ब्याज। और ये 100 जो होगा वो होगा मूलधन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन कितना है? 8000। यानी 100 इज इक्वल टू 8000। 1 इज इक्वल टू बिकम्स 8000 अपॉन 100। ब्याज क्या है? 94। 94 इज इक्वल टू 8000 बटे 100 गुणे 94। ये 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगे। बचेगा 94 गुणे 80। मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 विल कम एज इट इज। 8 4 जा 32 रिमाइंडर सॉरी कैरी ओवर 3। 8 9 जा 72 एंड 3 75। ब्याज क्या हो जाएगा? 94 क्या था? अनुपातिक रूप से ब्याज। और वास्तविक रूप से ब्याज कितना हो जाएगा? 7520 रुपए। यानी उसको 12 वर्ष की अवधि के अंत में उसे कितना ब्याज लौटाना पड़ेगा? 7520 रुपए। अगर क्वेश्चन में पूछता कि मिश्रधन कितना लौटाएगा, तो इस 8000 रुपए में 7520 रुपए और जोड़ देते, तो कितना हो जाता है? 15,520 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए, नाउ आई एम ड्राइंग अ लाइन। पहले 2 वर्ष के लिए 4%। मान लेते हैं ये ड्यूरेशन है 2 वर्ष के लिए। इस ड्यूरेशन में जो ब्याज की दर होगी वो क्या होगी? 4%। अगले 4 वर्ष के लिए 6%। अगले 4 वर्ष के लिए 6%। और इससे अधिक समय के लिए 8%। साधारण ब्याज की दर पर ब्याज जोड़ा जाएगा। 9 वर्ष में टोटल समय कितना दिया? 9 वर्ष। 2 वर्ष ये कैलकुलेट हो गए, 4 वर्ष ये कैलकुलेट हो गए, टोटल हो गए 6 वर्ष। बचे कितने वर्ष? 3 वर्ष। 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। इस क्वेश्चन में हमें ब्याज दिया गया है 1120 रुपए और हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। आराम से समझेंगे और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। 80% ही ब्याज होता है। दर गुणे समय 8%। 6 इंटू 4 24। 8 इंटू 3 24। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 56%।
टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 56%। परसेंटेज रिमूव करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं बट कैल रिड्यूस नहीं करेंगे। ये 100 क्या होगा हमारा मूलधन, और ये 56 क्या होगा ब्याज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज क्या है 1120 रुपये, और अनुपातिक रूप से ब्याज कितना है 56। 56 बराबर है 1120 रुपये। एक बराबर क्या हो जाएगा 1120/56। 56 दूनी 112। एक बराबर 20। क्वेश्चन में पूछ रहा मूलधन, वास्तविक रूप से मूलधन कितना है 100। 100 बराबर कितना हो जाएगा 20 × 100, यानी कि क्या हो जाएगा 2000। यानी कि 2000 रुपये मूलधन दिया गया था, जिसमें पहले 2 वर्ष के लिए 4% दर लग रही थी, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, और उससे अधिक समय के लिए 8%। तो 9 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिल रहा था 1120 रुपये। तो मूलधन क्या हो जाएगा उसके लिए 2000। यही क्या होगा आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट। प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, अगले 4 वर्ष के लिए 5%, एवं 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक ब्याज के रूप से ब्याज जोड़ा जाता है। यदि 9 वर्ष की अवधि में कुल साधारण ब्याज, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दिस क्वेश्चन इज एज प्रीवियस, ट्राई योरसेल्फ। ट्राई योरसेल्फ। नाउ प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से, तथा 8 वर्ष के पश्चात के समय अवधि के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। यदि 11 वर्ष के उपरांत मूलधन 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए समझेंगे। 80% ही क्या होता है ब्याज, दर गुणे समय 36%। फिर 5 वर्ष के लिए 16%, 80% ब्याज। फिर 8 वर्ष से पश्चात, 8 वर्ष के पश्चात कुल समय कितना था 11 वर्ष। पहले कितना समय हो चुका है 5, और ये 3 8। अब समय कितना बचा है 5 3 8 हो गया, बचे कितने 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए किस दर पर 20% की दर पर कितना हो जाएगा 60%। कुल ब्याज कितना हो गया 80 60 140, 140 और 36 176। कुल ब्याज कितना हो गया 76, 176। पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, प्रतिशत हटाएंगे तो ये 100 से भाग रहे हैं। 176 क्या होगा हमारा ब्याज, और मूलधन क्या होगा हमारा 100। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ब्याज जो है वो मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया। मूलधन सॉरी ब्याज मूलधन से 6000 रुपये 6080 रुपये अधिक हो गया। अनुपातिक रूप से कितना अधिक हो गया, अनुपातिक रूप से ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया। अनुपातिक रूप से कितना अधिक हो गया 76। 76 बराबर होगा 6080 रुपये। एक बराबर क्या हो जाएगा 6080/76। क्वेश्चन में पूछ रहा है वह मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन क्या हो जाएगा 100 बराबर 6080/76 कैंसिल आउट करेंगे 4 से। 4 1 जा 4 9 जा 36। 4 1 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 19। 19 8 जा 152 एंड 1 0 इज स्टिल रिमेनिंग। 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 × 100 बराबर 8000। तो वह मूलधन क्या था 8000 रुपये, और यही
आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। नो, टेक अनदर क्वेश्चन। ए ने बी को 2500 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। बी ने वही धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उतने ही समय के लिए उधार दे दी। इस प्रकार इस लेन देन में बी को कितने रुपए का लाभ हुआ? वही आरटी परसेंट लगाएंगे। आरटी परसेंट क्या होता है? ब्याज। ए ने बी को 2500 रुपये धन दिया और बी ने यही धन सी को दे दिया। किस दर पर? ए बी को दे रहा है 10% की दर पर 4 वर्ष के लिए। ये ए था, इसने बी को धन दिया 10% की दर पर 4 वर्ष के लिए, और बी ने इसी धन को सी को दे दिया, और बस उसने दर क्या कर दी? 12 कर दी। यहाँ 10% थी और यहाँ 12% थी। समय दोनों के लिए सेम था। समय दोनों के लिए सेम था। तो बी ब्याज के रूप में कितना ए को लौटाएगा? 40%। और सी कितना लौटाएगा बी को? 48%। यानी कि बी को लौटाना था 40%, और सी जो है वो बी को कितना लौटा रहा है? 48%। मूलधन कितना था? 2500 रुपये। यानी बी को कितना लाभ हो रहा है? बी को लाभ हो रहा है 8% का। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे मूलधन का 8%। 25 अट्ठे 200 रुपये। यानी बी को कितने रुपए का लाभ होगा? 200 रुपये। आई थिंक सो सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, और इस सेक्शन को यहीं ओवर करते हैं। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।